कांग्रेस ने 5 दशक तक घुसपैठियों को रेलवे स्टेशनों के पास झुग्गियां बसाने की खुली छूट दिए रखी। ये सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा कि भारतीय रेलवे की 12 लाख एकड़ जमीन में से 2000 एकड़ अवैध कब्जे का शिकार है, जो कि गुजरात के मोटेरा में बने दुनिया के सबसे बड़े 18 नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बराबर है। यही नहीं, रेलवे की जितनी जमीन पर अवैध कब्जा है, उतने में 15-15 एकड़ के करीब 129 स्टेशन बन सकते हैं। आंकड़ों की माने तो उत्तर रेलवे की करीब 390 एकड़, दक्षिण पूर्व रेलवे की 346 एकड़ जमीन अवैध कब्जे में है। इसी तरह पूर्वोत्तर रेलवे के 5 से 15% स्टेशनों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन, सोमनाथ मंदिर जाने के लिए रास्ते में पड़ने वाले बेरेवल स्टेशन, हुबली के कोप्पल रेलवे स्टेशन पर अवैध ढांचा खड़ा कर दिया गया। राष्ट्रवादी सरकार का राज्य हो या देवभूमि या चाहे हो इंडी शासित, भारत का कोई ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं जिस पर अवैध कब्जा नहीं। राजस्थान के धौलपुर के बाड़ी रेलवे स्टेशन की 32 बीघा जमीन पर अवैध मकान और दुकानें बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डालीगंज, गोमती नगर, मल्हौर और सीतापुर रूट भी अतिक्रमण के गिरफ्त में है। कट्टरपंथियों के निशाने पर देश की लाइफलाइन, तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद जिस तरह ट्रेन डिरेल की साजिशें बढ़ी और उस पर जिस तरह विपक्ष ने एकजुटता दिखाने के बजाय राजनीतिक रोटियां सेंकी, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस समेत उसकी इंडी को मालूम है कि ये साजिश करने वाले उनके वोट बैंक के लोग हैं। कभी रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर, साइकिल, लोहे की छड़ें मिलना, कौन कर रहा है ये सब? किसके घर होते हैं रेलवे स्टेशनों से सटे झुग्गी झोपड़ियों में? ये कब्जे न केवल रेलवे की योजनाओं को रोक रहे हैं, बल्कि देश की संपत्ति पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। और हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, सोची समझी रणनीति से होता है। पहले झुग्गियां बसाई जाती हैं, दुकानें खुलती हैं, स्टेशनों पर चादर रखकर धर्मस्थल स्थापित किए जाते हैं, और जब इन पर सरकार कार्रवाई करती है तो विरोध प्रदर्शन के नाम पर महीनों दिन धरना दंगे को अंजाम दिया जाता है। और इसमें साथ देती हैं कांग्रेस जैसी तुष्टिकरण एक्सपर्ट पार्टियां। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तराखंड के हल्द्वानी की गफूर बस्ती, जहां रेलवे की 82 एकड़ जमीन पर 4000 घर बना दिए गए। लेकिन जब हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन जमीन खाली करवाने गई तो बस्ती के लोग धरने पर बैठ गए। बस फिर क्या, मामला कोर्ट में लंबित है। ये हाल तो सिर्फ एक राज्य का है। शर्मनाक बात तो ये है कि इन कब्जों के खिलाफ उठने वाली आवाजें केवल राजनीति करने का साधन बन गई हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो यह समस्या सिर्फ रेलवे की नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की समस्या बन जाएगी।